गायत्री बिस्ट और आप देख रहे हो न्यूज इंडिया टीवी 24। आइए आपको कराते हैं दिन भर की खबरों से रूबरू। देहरादून निर्धारित समय अवधि के बाद खुलने वाले बार रेस्टोरेंट पर एसएसपी दून का कड़ा एक्शन। एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक, एसपी देहात के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा नगर क्षेत्र में चलाया गया सघन चेक इन अभियान के दौरान संबंधित क्षेत्र अधिकारियों के साथ अलग अलग पुलिस टीम द्वारा निर्धारित समय अवधि के बाद खुलने वाले बार रेस्टोरेंट पर की गई वृहद स्तर पर कार्रवाई। पुलिस की कार्रवाई देर रात तक रही जारी। दिनांक 30 मार्च को सुबह 6:50 पर 112 के माध्यम से हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना राजपुर क्षेत्र में जोड़ी गांव के पास में कुछ वाहनों के बीच में आपस में रोड रेज और फायरिंग की घटना प्रकाश में आई है। तत्काल एसओ राजपुर चौकी प्रभारी और बाद में एसपी सिटी और मेरे द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया। उस फायरिंग की घटना में हमारे ब्रिगेडियर श्री मुकेश कुमार जोशी साहब की उस समय वहाँ घायल हो गया था और उनको जब तत्काल हॉस्पिटल ले जाएंगे पाएंगे। वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे अपने साथियों के सामने और इस बीच ये दो गाड़ियों में सवार जो युवक हैं एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए और रोड रेज के तहत पीछे से आए और उसी फायरिंग में उसी चपेट में आके उनकी मृत्यु हुई थी। तत्काल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न टीमों के माध्यम से घटना की विवेचना, घटना के पीछे के कारणों को जब हम लोगों ने जांचा, पहले जो ये फॉर्च्यूनर सवार जो साथी थे, जो लोग थे जो फॉर्च्यूनर में बैठे थे, इन लोगों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा एक जो बात हमें बताई गई उसमें काफ़ी संदिग्धता हमको लगी थी। उसके बाद हम लोगों ने कोठाल गेट के पास में एक जैन जी पब एक खुला है, उसका जब सीसीटीवी फुटेजेस को देखा, उसे खंगाला तो ये बात प्रकाश में आई थी कि उससे एक दिन पूर्व 29 की रात को बिल को में ज़्यादा पैसे को लेके इनके बीच में जो झगड़ा हुआ था उसमें जो क्लब के जो लोग हैं, क्लब के मालिक, मैनेजर और लोगों ने इनके साथ मारपीट की थी। उसी का बदला लेने के लिए सुबह मॉर्निंग तक इन लोगों ने उसका वेट किया और जब सुबह ये अपने उस क्लब को बंद करके जा रहे थे और इसी रोड रेज में ये सारी घटना हुआ है। इसमें दोनों ही पक्षों को दोषी माना गया है क्योंकि जो हमारे वेटरन हैं श्री मुकेश जोशी साहब, उनकी जिस प्रकार से इस घटना में मृत्यु हुई है वो वाकई में उसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ और मेरी संवेदनाएं, देहरादून पुलिस की संवेदनाएं उस परिवार के साथ है। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि इसमें जो भी लोग शामिल थे, चाहे वो किसी भी जगह हो, प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो, सबके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी आज हम लोगों ने 4 लोगों की अरेस्टिंग की है, जिसमें इस जैन जी क्लब का जो मालिक है संदीप, उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। साथ में जो अभियुक्त हैं और दूसरा जो पक्ष है उसमें एक व्यक्ति आदित्य चौधरी, उसको भी अरेस्ट किया गया है। उसके जो साथी हैं, अभी 3 उसके साथी हैं, उनके फरार चल रहे हैं 4, उस पर भी हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। उनके फोटो हम लोगों के द्वारा जारी किए गए हैं और उनके खिलाफ भी सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इन सभी अभियुक्तों से इनके पास जो असलहे थे वो बरामद किए गए हैं। दोनों ही गाड़ियाँ जो रोड रेज में थी, एक जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और दूसरी गाड़ी जो घटना करके भागी थी, दोनों ही पुलिस के कब्जे में है, दोनों ही पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पर जो भी वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएंगी। तत्काल प्रभाव से उस क्लब को सील कर दिया गया है और उसकी जो क्लब की जो रजिस्ट्रेशन है उसके निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए माननीय डीएम साहब को, जिलाधिकारी को यहाँ से प्रेषित किया जाएगा। इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि जो भी यहाँ पर पब में जो निर्धारित समय सीमा है, निर्धारित समय सीमा के बाद अगर कोई क्लब अब
खुला हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें इसी प्रकार का मेरे द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है, जो संबंधित थाना प्रभारी हैं, सर्कल अफसर हैं, वो स्वयं रात के समय इस चीज़ को देखेंगे। निर्धारित सीमा के बाद या वहाँ पर कोई हुदम की कोई स्थिति ऐसी बनती है और क्लब मालिकों द्वारा या उसके प्रबंधन द्वारा पुलिस को सूचना नहीं दी जाएगी तो उनके खिलाफ भी सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें पूरी जो ब्रीफिंग में मेरी जो हमारी संवेदनाएं हैं वो मृतक श्री मुकेश जोशी साहब के साथ, उनके परिवार के साथ हैं और इनके अभियुक्तों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए जो भी उनसे बन पड़ेगा हमसे करेंगे।